अध्याय 11 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्राय परमं गुह्यम अध्यात्मस गुणा छोटी ज्ञतम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगतः मम। अनुवाद। त्वया आपने, अनुग्राय कृपया करने के लिए, मत शास्त्रों के अनुकूल विचार, यत् जो, परमम श्रेष्ठ, गुह्यम गुप्त, अध्यात्मस गुणा छोटी ज्ञतम आध्यात्मिक विषयक, वचः वचन अर्थात उपदेश, उक्तम कहा, तेन उससे, मम मेरा, अयम ये, मोह विगतः नष्ट हो गया। हिंदी। आपने कृपया करने के लिए शास्त्रों के अनुकूल विचार जो श्रेष्ठ गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। अध्याय 11 का श्लोक 2। भवाप्यो हे भूतानाम श्रुतो विस्तर्शः मया त्वतः कमलपत्रक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम्। अनुवाद। हे क्योंकि, कमलपत्रक्ष हे कमल नेत्र, मया मैंने, त्वतः आपसे, भूतानाम प्राणियों की, भवाप्यो उत्पत्ति और प्रलय, विस्तर्शः विस्तार पूर्वक, श्रुतो सुने हैं, च तथा आपकी, अव्ययम अविनाशी, महात्म्यम महिमा, अपि भी सुनी है। हिंदी। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अध्याय 11 का श्लोक 3। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अनुवाद। परमेश्वर हे परमेश्वर, त्वम आप, आत्मानं अपने को, यथा जैसा, आत्थ कहते हैं, एतत् ये ठीक, एवं ऐसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, ते आपके, ऐश्वरम रूपम ज्ञान, ऐश्वर्य, याक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरीय रूप को मैं प्रत्यक्ष दृष्टुम देखना, इच्छामि चाहता हूँ। हिंदी। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, याक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरीय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अध्याय 11 का श्लोक 4। मनसे यदि तत् शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। अनुवाद। प्रभो हे प्रभो, यदि मया मेरे द्वारा, तत् आपका वह रूप, दृष्टुम देखा जाना, शक्यम शक्य है, इति ऐसा, मनसे आप मानते हैं, ततः तो, योगेश्वर हे योगेश्वर, त्वम आप, आत्मानम अव्ययम असली अविनाशी स्वरूप के, में मुझे दर्शय दर्शन कराइए। हिंदी। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं ने, तो हे योगेश्वर, आप असली अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। अध्याय 11 का श्लोक 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशः अथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अनुवाद। पार्थ हे पार्थ, अथ अब तू, में मेरे, शतशः सहस्त्रशः सैकड़ों हजारों, नाना विधानी नाना प्रकार के, च और नाना वर्णाकृतीनि नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले, दिव्यानि अलौकिक, रूपानी रूपों को, पश्य देख। हिंदी। हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अध्याय 11 का श्लोक 6। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वानि पश्य आश्चर्यानि भारत। अनुवाद। भारत हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यान आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, वसून 8 वसुओं को, रुद्रान 11 रुद्रों को, अश्विनो दोनों अश्विनी कुमारों को और मरुतः 49 मरुद्रनों को, पश्य देख, तथा और भी, बहुनी बहुत से, अदृष्ट पूर्वानी पहले न देखे हुए, आश्चर्यानी आश्चर्यमय रूपों को, पश्य देख। हिंदी। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्रनों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अध्याय 11 का श्लोक 7। एक स्थम जगत क्रिरिजनम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् दृष्टुम इच्छसि। अनुवाद। गुडाकेश हे अर्जुन, अद्य अब, इस, मम मेरे, देहे शरीर में, एक स्थम एक जगह स्थित, सचराचरम चराचर सहित, क्रिरिजनम संपूर्ण जगत को, पश्य देख तथा अन्यत और च भी, यत् जो कुछ, दृष्टुम देखना, इच्छसि चाहता हो सो देख।
हिंदी। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। अध्याय 11 का श्लोक 8 न तू माम शक्यसे दृष्टुम अनंत एव स्वशुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। अनुवाद, तू परंतु माम मुझको तू अनंत इन स्वशुषा अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा दृष्टुम देखने में एव निःसंदेह न शक्य से समर्थ नहीं है, इसी से मैं ते तुझे दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु ददामी देता हूँ, उससे तू में मेरी ऐश्वर्यम ईश्वरीय योगम योग शक्ति को पश्य देख। हिंदी। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अध्याय 11 का श्लोक 9 संजय उवाच एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वरा हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। 9 अनुवाद, राजन, हे राजन, महायोगेश्वर और हरि भगवान ने एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ततः उसके पश्चात पार्थाय अर्जुन को परम ऐश्वरम ऐश्वर्य युक्त रूपम स्वरूप दर्शयामास दिखलाया। 9 हिंदी। हे राजन, महायोगेश्वर और भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त स्वरूप दिखलाया। अध्याय 11 का श्लोक 10-11 अनेका विक्रयणम अनेकाभुदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदितायुधम। 10 दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। 11 अनुवाद, अनेका विक्रयणम अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेकाभुत दर्शनम अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्याभरणम बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और दिव्यानेकोदितायुधम बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधानुलेपनम दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सर्वाश्चर्यमयम सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंतम सीमा रहित और विश्वतोमुखम सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप देवम भगवान को अर्जुन ने देखा। 10-11 हिंदी। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान को अर्जुन ने देखा। अध्याय 11 का श्लोक 12 दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। अनुवाद, दिवि आकाश में सूर्य सहस्त्रस्य 1000 सूर्यों के युगपत् एक साथ उत्थिता उदय होने से उत्पन्न जो भा प्रकाश भवेत् हो सा वह भी तस्य उस महात्मनः परमात्मा के भास प्रकाश के सदृशी सदृश यदि कदाचित ही स्यात् हो। हिंदी। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो।